निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों मध्यम लगते हैं? निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों मध्यम लगते हैं? ए नंबर में है देश, बी नंबर भीम तलाशी, सी नंबर भैरव और डी नंबर केदार। सही आंसर दोस्तों डी नंबर केदार में। अगला प्रश्न है तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्राएं हैं? ए नंबर 12, बी नंबर 14, सी नंबर 10, डी नंबर 16। सही आंसर दोस्तों डी नंबर 16 ताल। अगला प्रश्न है कहरवा ताल में कितने विभाग हैं? ए नंबर 2, बी नंबर 3, सी नंबर 1 और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों ए नंबर 2। अगला प्रश्न है पंडित भीमसेन जोशी किस विद्या से थे? ए नंबर में है गायक, बी नंबर वादक, सी नंबर नर्तक, डी नंबर चित्रकार। सही आंसर दोस्तों गायक ए नंबर। अगला प्रश्न है संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? ए नंबर 7, बी नंबर 12, सी नंबर 8, डी नंबर 15। सही आंसर दोस्तों बी नंबर 12। अगला प्रश्न है औरव जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं? ए नंबर 7, बी नंबर 6, सी नंबर 5 और डी नंबर 4। सही आंसर दोस्तों सी नंबर 5 स्वर लगते हैं। अगला प्रश्न है रूप ताल में कितने विभाग होते हैं? ए नंबर 3, बी नंबर 4, सी नंबर 5, डी नंबर 6। सही आंसर दोस्तों ए नंबर 3 ताल होते हैं, 3 विभाग होते हैं। अगला प्रश्न है किस ताल में 16 मात्राएं हैं? ए नंबर झपताल, बी नंबर 1 ताल, सी नंबर 3 ताल, डी नंबर रूपक। सही आंसर दोस्तों सी नंबर 3 ताल में। अगला प्रश्न है लय कितने प्रकार के होते हैं? ए नंबर 3, बी नंबर 4, सी नंबर 5, डी नंबर 6। सही आंसर दोस्तों ए नंबर 3। अगला प्रश्न है थाट में कितने स्वर लिए जाते हैं? ए नंबर 7, बी नंबर 8, सी नंबर 12 और डी नंबर 6। सही आंसर दोस्तों ए नंबर 7। अगला प्रश्न है यमन राग के गाने का उचित समय कौन सा है? ए नंबर प्रातःकाल, बी नंबर दोपहर। इसमें 2 ही ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, इसका सही आंसर है ए नंबर प्रातःकाल। अगला प्रश्न है तानपुरा में कितने तार होते हैं? तानपुरा में कितने तार होते हैं? ए नंबर 5, बी नंबर 4, सी नंबर 6, डी नंबर 7। सही आंसर दोस्तों बी नंबर 4। अगला प्रश्न है बांसुरी किस चीज़ की बनी होती है? ए नंबर पीतल बांस, बी नंबर प्लास्टिक, सी नंबर कांच और डी नंबर एल्यूमिनियम। सही आंसर दोस्तों ए नंबर पीतल ताल के, पीतल और बांस के। अगला प्रश्न है सितार के कितने तार होते हैं? सितार के कितने तार होते हैं? ए नंबर 7, बी नंबर 5, सी नंबर 3, डी नंबर 2। सही आंसर दोस्तों ए नंबर 7। अगला प्रश्न है सितार में तार किस चीज़ का होता है? ए नंबर लोहे स्टील, बी नंबर एल्यूमिनियम, सी नंबर सोना और डी नंबर चांदी। सही आंसर दोस्तों ए नंबर लोहे स्टील। अगला प्रश्न है तबला के कुल कितने बोल होते हैं? ए नंबर 20, बी नंबर 15, सी नंबर 10, डी नंबर 30। सही आंसर दोस्तों सी नंबर 10। अगला प्रश्न है ख्याल गायन में किस प्रकार के ताल वाद्य का प्रयोग होता है? ए नंबर पखावज, बी नंबर तबला, सी नंबर ढोलक, डी नंबर मृदंग। सही आंसर दोस्तों बी नंबर तबला। अगला प्रश्न है जल तरंग के प्याले किस वस्तु के होते हैं? ए नंबर लोहा, बी नंबर चीनी मिट्टी, सी नंबर प्लास्टिक, डी नंबर एल्यूमिनियम। सही आंसर दोस्तों बी नंबर चीनी मिट्टी। अगला प्रश्न है सप्तसुलादी ताले किस संगीत में प्रयुक्त होती है? ए नंबर दक्षिण भारतीय संगीत में, बी नंबर उत्तर भारतीय संगीत में, सी नंबर पाश्चात्य संगीत में और डी नंबर रविंद्र संगीत में। सही आंसर दोस्तों ए नंबर दक्षिण भारतीय संगीत में। अगला प्रश्न है ताल के 10 परानों में यति कितने प्रकार की होती है? ए नंबर 3, बी नंबर 5, सी नंबर 6 और डी नंबर 7। सही आंसर दोस्तों बी नंबर 5। अगला प्रश्न है संगीतामृत प्रभा नामक पत्रिका का संपादन करने वाले संगीतज्ञ का नाम क्या है? ए नंबर विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ए नंबर विष्णु नारायण भातखंडे, सी नंबर वीजी जोग और डी नंबर डीवी पलुस्कर। सही आंसर दोस्तों ए नंबर विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ये था दोस्तों 12th क्लास इंटर एग्जाम के पॉलिटिकल साइंस का पेपर 6 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। दोस्तों तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू बिहार बोर्ड उर्दू चैनल। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज आपके लिए हम लाए हैं इस वीडियो में इंटर एग्ज़ाम 12th क्लास के म्यूज़िक सेक्शन ए पेपर 6 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। दोस्तों इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई कठिनाई न हो और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा नंबर आप प्राप्त कर सकें। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो।
अपने मूल्य समय को बचाते हुए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों मध्यम लगते हैं? निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों मध्यम लगते हैं? ए नंबर में है देश, बी नंबर भीम तलाशी, सी नंबर भैरव और डी नंबर केदार। सही आंसर है दोस्तों डी नंबर केदार में। अगला प्रश्न है, तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्राएं हैं? ए नंबर 12, बी नंबर 14, सी नंबर 10, डी नंबर 16। सही आंसर है दोस्तों डी नंबर 16 ताल। अगला प्रश्न है, कहरवा ताल में कितने विभाग हैं? ए नंबर 2, बी नंबर 3, सी नंबर 1 और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है दोस्तों ए नंबर 2। अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी किस विद्या से थे? ए नंबर में है गायक, बी नंबर वादक, सी नंबर नर्तक, डी नंबर चित्रकार। सही आंसर दोस्तों गायक ए नंबर। अगला प्रश्न है, संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? ए नंबर 7, बी नंबर 12, सी नंबर 8, डी नंबर 15। सही आंसर है दोस्तों बी नंबर 12। अगला प्रश्न है, औरव जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं? ए नंबर 7, बी नंबर 6, सी नंबर 5 और डी नंबर 4। सही आंसर है दोस्तों सी नंबर 5 स्वर लगते हैं। अगला प्रश्न है, रूप ताल में कितने विभाग होते हैं? ए नंबर 3, बी नंबर 4, सी नंबर 5, डी नंबर 6। सही आंसर है दोस्तों ए नंबर 3 ताल होते हैं, 3 विभाग होते हैं। अगला प्रश्न है, किस ताल में 16 मात्राएं हैं? ए नंबर झपताल, बी नंबर 1 ताल, सी नंबर 3 ताल, डी नंबर रूपक। सही आंसर है दोस्तों सी नंबर 3 ताल में। अगला प्रश्न है, लय कितने प्रकार के होते हैं? ए नंबर 3, बी नंबर 4, सी नंबर 5, डी नंबर 6। सही आंसर दोस्तों ए नंबर 3। अगला प्रश्न है, थाट में कितने स्वर लिए जाते हैं? ए नंबर 7, बी नंबर 8, सी नंबर 12 और डी नंबर 6। सही आंसर दोस्तों ए नंबर 7। अगला प्रश्न है, यमन राग के गाने का उचित समय कौन सा है? ए नंबर प्रातःकाल, बी नंबर दोपहर। इसमें 2 ही ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, इसका सही आंसर है ए नंबर प्रातःकाल। अगला प्रश्न है, 100 तानपुरा में कितने तार होते हैं? तानपुरा में कितने तार होते हैं? ए नंबर 5, बी नंबर 4, सी नंबर 6, डी नंबर 7। सही आंसर दोस्तों बी नंबर 4। अगला प्रश्न है, बांसुरी किस चीज़ की बनी होती है? ए नंबर पीतल बांस, बी नंबर प्लास्टिक, सी नंबर कांच और डी नंबर एल्यूमिनियम। सही आंसर है दोस्तों ए नंबर पीतल ताल के, पीतल और बांस के। अगला प्रश्न है, 106 सितार के कितने तार होते हैं? सितार के कितने तार होते हैं? ए नंबर 7, बी नंबर 5, सी नंबर 3, डी नंबर 2। सही आंसर है दोस्तों ए नंबर 7। अगला प्रश्न है, सितार में तार किस चीज़ का होता है? ए नंबर लोहे स्टील, बी नंबर एल्यूमिनियम, सी नंबर सोना और डी नंबर चांदी। सही आंसर है दोस्तों ए नंबर लोहे स्टील। अगला प्रश्न है, तबला के कुल कितने बोल होते हैं? ए नंबर 20, बी नंबर 15, सी नंबर 10, डी नंबर 30। सही आंसर है दोस्तों सी नंबर 10। अगला प्रश्न है, ख्याल गायन में किस प्रकार के ताल वाद्य का प्रयोग होता है? ए नंबर पखावज, बी नंबर तबला, सी नंबर ढोलक, डी नंबर मृदंग। सही आंसर है दोस्तों बी नंबर तबला। अगला प्रश्न है, जल तरंग के प्याले किस वस्तु के होते हैं? ए नंबर लोहा, बी नंबर चीनी मिट्टी, सी नंबर प्लास्टिक, डी नंबर एल्यूमिनियम। सही आंसर है दोस्तों बी नंबर चीनी मिट्टी। अगला प्रश्न है, सप्तसुलादी ताले किस संगीत में प्रयुक्त होती है? ए नंबर दक्षिण भारतीय संगीत में, बी नंबर उत्तर भारतीय संगीत में, सी नंबर पाश्चात्य संगीत में और डी नंबर रविंद्र संगीत में। सही आंसर दोस्तों ए नंबर दक्षिण भारतीय संगीत में। अगला प्रश्न है,
ताल के 10 परानों में यति कितने प्रकार की होती है? ए नंबर 3, बी नंबर 5, सी नंबर 6 और डी नंबर 7। सही आंसर दोस्तों बी नंबर 5। अगला प्रश्न है, संगीतामृत प्रभा नामक पत्रिका का संपादन करने वाले संगीतज्ञ का नाम क्या है? ए नंबर विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ए नंबर विष्णु नारायण भातखंडे, सी नंबर वीजी जोग और डी नंबर डीवी पलुस्कर। सही आंसर दोस्तों ए नंबर विष्णु दिगंबर पलुस्कर। विष्णु दिगंबर। पंडित सारंगदेव संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितनी देसी तालों का उल्लेख मिलता है? ए नंबर में दोस्तों 108, बी नंबर 105, सी नंबर 120 और डी नंबर 140। सही आंसर दोस्तों सी नंबर 120। अगला प्रश्न दोस्तों, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ किस राज्य में है? ए नंबर में दोस्तों झारखंड, बी नंबर मध्य प्रदेश, सी नंबर छत्तीसगढ़ और डी नंबर उत्तरांचल। सही आंसर दोस्तों सी नंबर छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, धमार गायकी के साथ कौन सी ताल बजाई जाती है? ए नंबर में है 3 ताल, बी नंबर जपताल और सी नंबर झुमरा, डी नंबर धमार। सही आंसर दोस्तों डी नंबर धमार। अगला प्रश्न है, किस ताल में खाली का विभाग नवी मात्रा पर होता है? ए नंबर में है झपताल, बी नंबर जपताल, सी नंबर तिलवाड़ा और डी नंबर एक ताल। सही आंसर दोस्तों सी नंबर तिलवाड़ा। अगला प्रश्न है, वाद्यों के वर्गीकरण के अनुसार तबला किस वर्ग का वाद्य है? ए नंबर में है घनवाद, बी नंबर अनवद्यवाद, सी नंबर सुशीरवाद और डी नंबर तत्वाद। सही आंसर दोस्तों बी नंबर अवनदवाद। अगला प्रश्न है, किस ताबलिक को पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त है? किस ताबलिक को पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त है? ए नंबर में है पंडित किशन महाराज, बी नंबर उस्ताद जाकिर हुसैन, सी नंबर पंडित सुरेश तवलकर और डी नंबर उस्ताद मुन्ने खां। सही आंसर दोस्तों ए नंबर पंडित किशन महाराज को। अगला प्रश्न है, ठुमरी गायन शैली के साथ किस ताल का प्रयोग किया जाता है? ए नंबर में है 3 ताल, बी नंबर झपताल, सी नंबर धुमाली ताल और डी नंबर दीपचंदी। सही आंसर दोस्तों डी नंबर दीपचंदी। अगला प्रश्न है, एक मात्रा में 4 मात्रा उच्चारण करने पर कौन सी लय होगी? ए नंबर में है दुगुन, बी नंबर तिगुन, सी नंबर चौगुन और डी नंबर 6 गुण। सही आंसर दोस्तों सी नंबर चौगुन। अगला प्रश्न है, नृत्य से संबंधित घराना कौन सा है? ए नंबर में है दिल्ली, बी नंबर लखनऊ, सी नंबर ग्वालियर, डी नंबर अजराड़ा। सही आंसर दोस्तों बी नंबर लखनऊ। अगला प्रश्न है, भरत काल में मृदंग वाद्य को क्या कहा गया था? ए नंबर में है चासपुट, बी नंबर तुर्य, सी नंबर कुतय, डी नंबर त्रिपुष्कर। सही आंसर दोस्तों डी नंबर त्रिपुष्कर। अगला प्रश्न है, पंडित वेंकटमखी द्वारा दिए गए स्वरों की संख्या है? ए नंबर में है 12, बी नंबर 14, सी नंबर 10, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों ए नंबर 12। अगला प्रश्न है, शास्त्रकारों ने एक सप्तक में कितनी श्रुतियां मानी है? ए नंबर में है 22, बी नंबर 18, सी नंबर 15 और डी नंबर 25। सही आंसर दोस्तों ए नंबर 22। अगला प्रश्न है, धमार ताल में खाली का प्रयोग किस मात्रा पर होता है? ए नंबर में है 8वीं पर, बी नंबर 5वीं पर, सी नंबर 6वीं पर और बी नंबर 7वीं पर। सही आंसर दोस्तों ए नंबर 8वीं पर। अगला प्रश्न है, एक ताल में कुल कितनी तालियां होती हैं? ए नंबर में है 2, बी नंबर 3, सी नंबर 4 और डी नंबर 6। सही आंसर दोस्तों सी नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन ग्राम नहीं है? ए नंबर षड्ज, ग्राम,
बी नंबर मध्यम ग्राम, सी नंबर गंधार ग्राम, डी नंबर भैरव ग्राम। सही आंसर दोस्तों बी नंबर भैरव ग्राम। अगला प्रश्न है रूपक ताल कितनी मात्राओं का होता है? ए नंबर में 7, बी नंबर 4, सी नंबर 2, डी नंबर 5। सही आंसर दोस्तों ए नंबर 7। अगला प्रश्न है एक ताल कितनी मात्राओं का होता है? ए नंबर 2, बी नंबर 4, सी नंबर 12, डी नंबर 8। सही आंसर दोस्तों सी नंबर 12। अगला प्रश्न है त्रिताल कितनी मात्राओं का होता है? ए नंबर 7, बी नंबर 12, सी नंबर 16, डी नंबर 8। सही आंसर दोस्तों सी नंबर 16। अगला प्रश्न है शुद्ध ताल कितनी मात्राओं का होता है? ए नंबर 2, बी नंबर 7, सी नंबर 10, डी नंबर 5। सही आंसर दोस्तों सी नंबर 10। अगला प्रश्न है त्रिताल के कितने विभाग होते हैं? ए नंबर 2, बी नंबर 3, सी नंबर 4, डी नंबर 6। सही आंसर दोस्तों सी नंबर 4। अगला प्रश्न है नौ ताल के कितने विभाग होते हैं? ए नंबर 2, बी नंबर 4, सी नंबर 6 और डी नंबर 8। सही आंसर दोस्तों सी नंबर 6। 6 ताल होते विभाग होते हैं। इस पेपर का आखिरी प्रश्न है दोस्तों श्रुतियाँ कितनी है? ए नंबर में 18, बी नंबर 20, सी नंबर 22 और डी नंबर 24। सही आंसर दोस्तों सी नंबर 22। शास्त्रीय संगीत की चर्चा निम्न में से किस वेद में है? ए नंबर में दोस्तों ऋग्वेद, बी नंबर सामवेद, सी नंबर यजुर्वेद और डी नंबर अर्थवेद। सही आंसर दोस्तों बी नंबर सामवेद में। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा राग रात्रि में गाया अथवा बजाया जाता है? ए नंबर में है बिहाग, बी नंबर अलहैया बिलावल, सी नंबर भैरव और डी नंबर यमन। सही आंसर दोस्तों ए नंबर बिहाग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र भारतीय मूल का नहीं है? ए नंबर में दोस्तों बांसुरी, बी नंबर बीना, सी नंबर वायलिन और डी नंबर तबला। सही आंसर दोस्तों सी नंबर वायलिन। अगला प्रश्न है राग बिहाग का थाट क्या है? ए नंबर में है कॉफी, बी नंबर हमाज, सी नंबर आशावरी और डी नंबर कल्याण। सही आंसर दोस्तों डी नंबर कल्याण। अगला प्रश्न है राग भैरव का गायन समय क्या है? ए नंबर प्रातःकाल, बी नंबर अपराह्न, सी नंबर सायंकाल और डी नंबर रात्रि। सही आंसर दोस्तों ए नंबर प्रातःकाल यानी सुबह। अगला प्रश्न है राग कल्याण का गायन समय है? ए नंबर रात्रि का प्रथम प्रहर, बी नंबर दोपहर, सी नंबर सुबह और डी नंबर सायकालीन। सही आंसर दोस्तों ए नंबर रात्रि का प्रथम प्रहर यानी रात का पहला हिस्सा। अगला प्रश्न है राग भैरव के गंधार तथा निषाद को अगर शुद्ध की जगह कोमल कर दिया जाए तो किस राग की उत्पत्ति होगी? ए नंबर में दोस्तों भैरव की, बी नंबर भैरव की, ए नंबर भैरवी की, बी नंबर भैरव की, सी नंबर आशावरी की और डी नंबर कामोद की। सही आंसर दोस्तों ए नंबर भैरवी की। अगला प्रश्न है राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर जिसका प्रयोग राग में बार बार किया जाए उसे क्या कहेंगे? ए नंबर वादी स्वर, बी नंबर समवादी राग, सी नंबर पूर्वाग और डी नंबर उत्तराग। सही आंसर दोस्तों ए नंबर वादी राग। अगला प्रश्न है राग बिहाग वादी समवादी क्या है? ए नंबर वादी गो, बी नंबर वादी पो, बी नंबर वादी सा और डी नंबर वादी गो। सही आंसर दोस्तों ए नंबर वादी गो। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राग हमीर का गायन समय क्या है? ए नंबर में प्रातःकालीन, बी नंबर दोपहर, सी नंबर अपराह्न और डी नंबर रात्रि का प्रथम प्रहर। सही आंसर दोस्तों डी नंबर रात्रि का प्रथम प्रहर।
अगला प्रश्न है, राग हमीर की जाति है। ए नंबर औडव संपूर्ण, बी नंबर संपूर्ण संपूर्ण, और सी नंबर साड़व संपूर्ण, और डी नंबर औडव औडव। आंसर है दोस्तों बी नंबर संपूर्ण संपूर्ण। अगला प्रश्न है, राग भैरव की जाति है। औरव संपूर्ण, बी नंबर साड़व संपूर्ण, सी नंबर संपूर्ण संपूर्ण, और डी नंबर औडव औडव। आंसर दोस्तों सी नंबर संपूर्ण संपूर्ण। अगला प्रश्न है, राग अलहैया बिलावल की जाति है। औडव संपूर्ण, बी नंबर संपूर्ण संपूर्ण, सी नंबर साड़व संपूर्ण, और डी नंबर औडव औडव। आंसर है दोस्तों सी नंबर साड़व संपूर्ण। अगला प्रश्न है, राग देश का गायन समय क्या है। ए नंबर रात्रि का दूसरा पहर, बी नंबर प्रातःकालीन, सी नंबर अपराह्न, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। आंसर है दोस्तों ए नंबर रात्रि का दूसरा प्रहर। अगला प्रश्न है, राग आशावरी गायन है। राग आशावरी गायन क्या है। ए नंबर दिन का दूसरा प्रहर, बी नंबर दिन का तीसरा प्रहर, सी नंबर दिन का चौथा प्रहर, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। आंसर है दोस्तों ए नंबर दिन का दूसरा प्रहर। अगला प्रश्न है, अजराडे घराने की वादन शैली की दिल्ली को क्या कहते हैं। ए नंबर आत्मा, बी नंबर परमात्मा, सी नंबर कानपुर, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। आंसर दोस्तों ए नंबर आत्मा। अगला प्रश्न, राग हमीर किस थाट से उत्पन्न होता है। ए नंबर कल्याण थाट, बी नंबर केदार थाट, सी नंबर भैरव थाट, और डी नंबर भैरवी थाट। आंसर दोस्तों ए नंबर कल्याण थाट। अगला प्रश्न है, राग बागेश्वरी का गायन समय क्या है। ए नंबर रात्रि का दूसरा पहर, बी नंबर रात्रि का प्रथम पहर, सी नंबर रात्रि का तीसरा पहर, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। आंसर दोस्तों ए नंबर रात्रि का दूसरा पहर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, राग आशावरी किस थाट से उत्पन्न होता है। ए नंबर आशावरी थाट, बी नंबर भैरवी थाट, सी नंबर कामोद थाट, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। आंसर है दोस्तों ए नंबर आशावरी थाट। राग बागेश्वरी की जाति क्या है। ए नंबर में दोस्तों औरव संपूर्ण, बी नंबर औरव औरव, सी नंबर औरव पाषाणव, और डी नंबर संपूर्ण संपूर्ण। सही आंसर दोस्तों ए नंबर औरव संपूर्ण। अगला प्रश्न है, राग आशावरी की जाति क्या है। ए नंबर में है दोस्तों औरव संपूर्ण, बी नंबर संपूर्ण संपूर्ण, सी नंबर साड़व साड़व, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों ए नंबर औरव संपूर्ण। अगला प्रश्न है, राग भैरव का वादी समवादी क्या है। ए नंबर वादी घ, बी नंबर वादी ग, सी नंबर वादी में, और डी नंबर वादी ग। आंसर दोस्तों ए नंबर वादी घ। अगला प्रश्न है, राग देश का वादी समवादी क्या है। ए नंबर में है वादी रे, बी नंबर वादी घ, सी नंबर वादी ग, और डी नंबर वादी म। आंसर दोस्तों ए नंबर वादी रे। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राग बागेश्वरी का वादी समवादी क्या है। ए नंबर वादी मो, बी नंबर वादी गो, सी नंबर वादी प, डी नंबर वादी रे। आंसर दोस्तों ए नंबर वादी म। अगला प्रश्न है, राग यमन कल्याण का वादी समवादी क्या है। ए नंबर में है वादी गो, बी नंबर वादी सा, सी नंबर वादी म, और डी नंबर वादी गो। आंसर दोस्तों ए नंबर वादी गो। अगला प्रश्न है, राग हमीर का वादी समवादी क्या है। ए नंबर वादी घ, बी नंबर वादी घ घ, सी नंबर वादी प, और डी नंबर वादी घ। आंसर दोस्तों बी नंबर वादी घ। अगला प्रश्न है,
राग अलहैया बिलावल का वादी समवादी क्या है? ए नंबर वादी घो, बी नंबर वादी घो, सी नंबर वादी डैश घो और डी नंबर वादी डैश मो। सही आंसर दोस्तों ए नंबर वादी डैश घो। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राग भीम पलासी का वादी समवादी क्या है? ए नंबर में है वादी मो, बी नंबर वादी डैश सा, सी नंबर वादी डैश मो, डी नंबर वादी डैश पो। सही आंसर दोस्तों सी नंबर वादी डैश मो। अगला प्रश्न है राग केदार का थाट क्या है? ए नंबर कल्याण, बी नंबर काफी, सी नंबर खमाज, डी नंबर भैरवी। सही आंसर दोस्तों ए नंबर कल्याण। अगला प्रश्न है राग भैरव का समवादी स्वर है? ए नंबर रे, बी नंबर ध, सी नंबर ग, डी नंबर प। सही आंसर दोस्तों ए नंबर रे। अगला प्रश्न है राग देश का वादी स्वर है? ए नंबर प, बी नंबर म, सी नंबर नी और डी नंबर रे। सही आंसर दोस्तों डी नंबर रे। अगला प्रश्न है राग कामोद किस थाट से उत्पन्न होता है? ए नंबर कल्याण थाट, बी नंबर कामोद थाट, सी नंबर यमन थाट, डी नंबर भैरव थाट। सही आंसर दोस्तों ए नंबर कल्याण थाट। अगला प्रश्न है राग कामोद का वादी स्वर क्या है? ए नंबर प, बी नंबर रे, सी नंबर ग, डी नंबर ध। सही आंसर दोस्तों ए नंबर प। अगला प्रश्न है राग कामोद का गायन समय क्या है? ए नंबर रात्रि का दूसरा पहर, बी नंबर रात्रि का चौथा पहर, सी नंबर प्रातकालीन और डी नंबर दोपहर। सही आंसर दोस्तों ए नंबर रात्रि का दूसरा पहर। अगला प्रश्न है काफी थाट से उत्पन्न कौन सा राग है? ए नंबर में है बागेश्वरी, बी नंबर भैरवी, सी नंबर हमीर, डी नंबर भीम पलासी। सही आंसर दोस्तों ए नंबर बागेश्वरी। अगला प्रश्न है राग बिहाग की जाति क्या है? ए नंबर में संपूर्ण, बी नंबर वक्र संपूर्ण, सी नंबर औडव संपूर्ण, बी नंबर डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों सी नंबर औडव संपूर्ण। अगला प्रश्न है निम्न में कौन राग की जाति नहीं है? ए नंबर औडव, बी नंबर साड़व, सी नंबर संपूर्ण, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों डी नंबर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है राग की सुंदरता बढ़ाने वाली कमरबद्ध स्वर श्रृंखला को कहते हैं? ए नंबर अनुवादी स्वर, बी नंबर विवादी स्वर, सी नंबर अलंकार या अल्टा, सी नंबर वादी स्वर। सही आंसर दोस्तों सी नंबर अलंकार या अल्टा। अगला प्रश्न है किसी राग में किया जाने वाला स्वर विस्तार है? ए नंबर पकड़, बी नंबर जाति, सी नंबर आलाप आल और डी नंबर स्वर। सही आंसर दोस्तों सी नंबर आलाप। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भैरव राग की उत्पत्ति किस थाट से हुई है? ए नंबर काफी, बी नंबर खमाज, सी नंबर भैरव, बी नंबर तिलक कामोद। सही आंसर दोस्तों डी नंबर तिलक कामोद। अगला प्रश्न है राग बिहाग का वादी स्वर कौन सा है? ए नंबर मो, बी नंबर गो, सी नंबर नी और डी नंबर सा। सही आंसर दोस्तों सी नंबर नी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। राग कल्याण यमन का वादी स्वर है? ए नंबर सा, बी नंबर रे, सी नंबर नी, डी नंबर मो। सही आंसर दोस्तों सी नंबर नी। अगला प्रश्न है राग देश का वादी स्वर है? डैश ए सा, बी रे, सी ग, डी मो। सही आंसर दोस्तों बी नंबर रे। अगला प्रश्न है राग आशावरी का समाधि स्वर है? ए नंबर सा, बी नंबर रे, सी नंबर गो, डी नंबर मो। सही आंसर दोस्तों सी नंबर गो। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों राग केदार का वादी स्वर है? ए नंबर मो, बी नंबर गो, सी नंबर पो, डी नंबर सा। सही आंसर दोस्तों ए नंबर